है तो वो तेजस्वी यादव है। और तेजस्वी यादव अपने सामने कोई भी अटकल नहीं चाहते थे, कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं चाहते थे। क्या इस वजह से भाई की तस्वीरें वो लीक की गई, करवाई गई, इस तरीके की चर्चाएं भी बिहार में हैं। और अगर किसी के दिमाग में यह बात बैठ जाती है कि भाई के साथ इस तरीके से किया गया तेजस्वी यादव ने पार्टी पर कब्जा करने के लिए, तो वो आरजेडी के लिए नुकसान है, वो पर्सनल तौर पर तेजस्वी यादव के लिए नुकसान है, वो आरजेडी के लिए नुकसान है और पूरे महागठबंधन के लिए भी वो नुकसान है। चलिए ताजा अपडेट भी दर्शकों को दे देते हैं। बता दें दानापुर से बीजेपी के राम कृपाल यादव इस वक्त पीछे चल रहे हैं, ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आरजेडी के रीतलाल यादव अब आगे हो गए हैं। हालांकि उलटफेर कई सीटों पर देखने के लिए मिल रहा है, जैसे जैसे ईवीएम के पास काउंटिंग पहुंच रही है उससे कई सीटों पर आगे पीछे उम्मीदवार जो आगे चल रहे थे वो पीछे होते नजर आ रहे हैं, जो पीछे चल रहे थे वो आगे होते नजर आ रहे हैं। लेकिन महागठबंधन को इस बार बिहार के चुनाव में बहुत बड़ा झटका लग रहा है। महागठबंधन सिर्फ 75 सीटों पर शुरुआती रुझानों में बढ़त बनाए हुए है और एनडीए की अगर बात कर ले तो 138 सीटों पर एनडीए बढ़त बनाए हुए है। लेकिन यहां चौंका दिया है बीजेपी ने। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी इस बार चुनाव में बनती हुई दिखाई दे रही है, यानी जेडीयू से आगे बीजेपी है। 67 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, जेडीयू 60 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और एलएनजेपी जो है वो एक सीट से भी ज्यादा पर बढ़त बनाए हुए है। तो ऐसे में जो हम पार्टी है वो भी एक सीट पर बढ़त बनाए हुए है। 57 सीटों पर आरजेडी बढ़त बनाए हुए है और कांग्रेस 5 सीटों पर ही सिमटती हुई नजर आ रही है। अभिषेक, जिस तरीके ने कांग्रेस ने तमाम हथकंडे बिहार चुनाव में अपनाए, वोट चोरी का आरोप चुनाव आयोग पर ही लगा दिया, जनता के बीच इस तरीके से माहौल बनाया गया कि फर्जी वोटर ऐड किए जा रहे हैं, लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, मुसलमानों को खतरा है, यादवों को खतरा है, काफी इस मुद्दे को भुनाया गया। लेकिन इसका लगता है राहुल गांधी को या कांग्रेस को कोई फायदा मिलता नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस पार्टी ने खुद ही इस मुद्दे को उठाया, 14 दिन की बिहार में यात्रा की पटना से सासाराम तक, लेकिन उसके बाद खुद से ही ये मुद्दा छोड़ दिया गया कांग्रेस पार्टी ने। और इस मुद्दे को छोड़कर राहुल गांधी 15 दिन के विदेश यात्रा पर निकल जाते हैं। कौन टिकट बंटवारा करेगा, किसे टिकट दिया जाएगा, कौन उम्मीदवार पार्टी के लिए बेहतर है, कितनी सीटें मिलेंगी। 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था पिछली बार और इस बार 61 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते से जो 9 सीटें गई हैं वो आरजेडी की तरफ गई हैं और जो बाकी सहयोगी दल हैं उनकी तरफ गए। मतलब ये समझिए कि राहुल गांधी जहां 2 यात्राएं कर रहे हैं बिहार में, तेजस्वी यादव को साथ लेकर कर रहे हैं, अलग अलग नेताओं को, अब तमिलनाडु से नेताओं को बुला रहे हैं, पंजाब से नेता आ रहे हैं, जहां भी उनके नेता हैं वो नेता आ रहे हैं बिहार में उस यात्रा में शामिल होने के लिए। उसके बावजूद भी जो मुद्दा उन्होंने बनाया उस मुद्दे को छोड़कर खुद ही वो चले गए वापस। और देखिए राहुल गांधी बिहार की राजनीति की नब्ज को पकड़ नहीं पाए, समझ नहीं पाए। अगर समझ जाते तो सिर्फ 16 वो सभाएं बिहार में नहीं करते, बिहार में वो और ज्यादा वक्त देते, जितना जरूरी हो सकता था उतना जरूरी वक्त दिया जाता, दोनों नेता मिलकर कैंपेन करते। खटपट दोनों नेताओं के बीच में वैचारिक तौर पर वैचारिक मतभेद कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच में उस यात्रा को लेकर ही आ गया था, क्योंकि जो 71 लाख वोट काटे गए थे, जो 71 लाख वोट एसआईआर के जरिए काटे गए थे, वो जमीन पर मुद्दा था ही नहीं। कांग्रेस पार्टी आरजेडी मिलकर भी 2-4 ऐसी शिकायत दर्ज नहीं करवा पाई चुनाव आयोग के सामने। यहां दर्शकों को बड़ी खबर भी बता देते हैं कि रुझानों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई नजर आ रही है। शुरुआती रुझानों के अनुसार प्रचंड बहुमत की ओर एनडीए बढ़ गया है, तो प्रचंड बहुमत की ओर एनडीए है। रुझानों में एनडीए को 138 सीटों से ज्यादा मिलती दिखाई दे रही है। महागठबंधन 73 सीटों पर ही लीड कर रहा है। शुरुआती रुझानों के अनुसार प्रचंड बहुमत की ओर है एनडीए, तो इस बार ये क्लियर होता नजर आ रहा है कि एनडीए की ही सरकार बनती दिखाई दे रही है। महागठबंधन की 73 सीटों पर ही लीड है। शुरुआती रुझानों के अनुसार प्रचंड बहुमत की ओर एनडीए बढ़ रहा है। बहुत बड़ी खबर बीजेपी जेडीयू यानी एनडीए के लिए है। महागठबंधन की 73 सीटों पर ही लीड है। जो तेजस्वी यादव अभी तक दावा कर रहे थे कि सरकार बनाएंगे और बदलाव करेंगे, उनके सपनों पर पानी फिरता रुझानों में ही दिख गया है। रुझानों में एनडीए 138 सीटों पर लीड बना रहा है, उससे ज्यादा अब ये सीटें बढ़ती नजर आ रही हैं। शुरुआती रुझानों में प्रचंड बहुमत की ओर एनडीए है और सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई बन रही है तो वो है बीजेपी। जेडीयू दूसरे नंबर की पार्टी यहां बनती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में
कई बीजेपी नेताओं की तरफ से इशारा दे दिया गया है, दावा कर दिया गया है कि बीजेपी बड़ी पार्टी बन रही है। तो हो सकता है अभी बातचीत होगी, मीटिंग होगी, बैठकें होंगी, नतीजे जब ये घोषित हो जाएंगे तो उसके बाद बीजेपी की तरफ से ही अपना मुख्यमंत्री बना दिया जाए। अभिषेक, देखिए, ये वही बात है कि अभी जब कहा गया था, खुले तौर पर जब सवाल पूछा जा रहा था बीजेपी के नेताओं से, बड़े नेताओं से, तब ये कहा गया था कि जो जब चुनाव के नतीजे आएंगे उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी, उसमें निर्णय होगा। तो बीजेपी को कहीं ना कहीं उसके माइक्रो मैनेजमेंट पर और जिस तरीके से सालों की उसकी तैयारी थी, मुख्यमंत्रियों की फौज उतारी गई थी, स्टार प्रचारकों की फौज उतारी गई थी बिहार में, उसके बाद उसे कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि वो बड़ी पार्टी इस बार बिहार में बनकर उभर सकती है। इसीलिए बार बार ये बात कही जा रही थी कि ये जो फैसला है, ये हालांकि नेतृत्व नीतीश कुमार का है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन यह फैसला विधायक दल की मीटिंग में होगा जब नतीजे आ जाएंगे। उसके बाद विधायक किसे अपना नेता चुनेंगे, और यहां अगर बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर उभरती है और उस विधायक दल की बैठक में बीजेपी के किसी नेता का नाम सामने आ जाता है तो देखिए बहुत हैरानी नहीं होगी। याद करिए गृह मंत्री अमित शाह का वो बयान जो सम्राट चौधरी के लिए उन्होंने दिया था और कहा था कि आप सम्राट चौधरी को जिताइए, हम इन्हें बड़ा नेता बनाएंगे। बड़ा नेता बनाने से क्या मतलब है? पहले इशारा मांगा गया जनता से कि आप जिताइए, उसके बाद बड़ा नेता बनाएंगे। कितना बड़ा नेता बनाएंगे वो इन चुनाव के पूरे नतीजों के बाद और विधायक दल की जो बैठक होती है उसके बाद आपको पता चलेगा। मतलब एक इशारा गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से जरूर दे दिया गया था कि बड़ा नेता बनाएंगे। अब किसे बनाएंगे वो देखने वाली बात होगी। बाकी विधायक दल की बैठक में क्या बिहार में पहली बार बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने में कामयाब होती है? क्योंकि आज तक अभिषेक बड़ी खबर यही आ रही है कि शुरुआती रुझानों में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। मतलब बहुमत का आंकड़ा भी क्रॉस कर दिया है एनडीए ने और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है। जेडीयू तीसरे नंबर पर है और तेजस्वी यादव के सपने इस बार भी चूर चूर हो गए हैं। जो अभी तक लगातार दावा कर रहे थे कि सरकार बनाएंगे और बिहार को बदल देंगे, विकास करेंगे, तमाम अभी तक दावे तेजस्वी यादव की तरफ से किए जा रहे थे, जबकि रुझानों में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से बीजेपी बढ़त बना रही है, जेडीयू बढ़त बना रही है और लगातार बीजेपी में जश्न मनना भी शुरू हो गया है शुरुआती रुझानों के आधार पर ही। बिल्कुल, तेजस्वी यादव जो हैं, तेजस्वी यादव 2015 में अपने पीक पर थे। उसके बाद वो चाम धीरे धीरे चला गया, वो चमक धीरे धीरे चली गई, मतलब पटना में रहना शुरू कर दिया। बड़ी खबर अभिषेक दर्शकों को बता देते हैं, मोकामा से अनंत सिंह बहुत आगे निकल चुके हैं। रुझानों में अनंत सिंह ने वीणा देवी को पीछे छोड़ दिया है, यानी आरजेडी को यहां पर धक्का लग रहा है। मोकामा से अनंत सिंह बहुत आगे निकल चुके हैं। अनंत सिंह के खिलाफ तमाम सियासत हुई, जिस तरीके से वहां पर हत्याकांड मामला सामने आया, उसमें अनंत सिंह को जेल भेजा गया, तो विपक्ष को मौका मिल गया कि अनंत सिंह को घेरा जाएगा, आरोप लगाकर जनता तक ये मैसेज पहुंचाए जाएंगे कि देखिए कैसे बाहुबली यहां पर अत्याचार कर रहा है, जीतने के लिए कैसे विपक्ष के नेताओं पर हमला किया जा रहा है। लेकिन इस मामले में अनंत सिंह ने जेल से रहकर बाहर कार्यकर्ताओं ने पूरी तरीके से मोर्चा संभाला और एक बार फिर जनता ने उन पर भरोसा जताया है। मोकामा से अनंत सिंह बहुत ज्यादा मतों से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब कि जो रुझान है उसमें बहुत आगे अनंत सिंह निकल गए हैं। तो 2 दिन पहले से ही लड्डू बनने मोकामा में शुरू हो गए थे। अनंत सिंह के घर के बाहर का माहौल एक जश्न भरा माहौल दिखाई दे रहा था। दावा लगातार किया जा रहा था कि जनता ने पूरा भरोसा उन पर जताया है और चुनाव वही जीतेंगे। और देखिए शुरुआती जो रुझान है उसमें मोकामा से अनंत सिंह काफी आगे निकलते हुए अभिषेक यहां दिखाई दे रहे हैं। देखिए पहला सिंबल भी ये जेडीयू की तरफ से अनंत सिंह को ही दिया गया था, बुलाकर उन्हें बाकायदा बुलाया गया, सिंबल दिया गया। सबसे पहला सिंबल अनंत सिंह को देना, यह दिखा दिया था कि मतलब वो अपनी सीट पर जातीय समीकरण ले लीजिए या फिर जिस तरीके से वो वहां घूमते हैं, काम करते हैं, वो एक बड़ी जीत होगी। और मतलब जिस तरीके से जेडीयू ने पहला सिंबल अनंत सिंह को दिया था तो बहुत ज्यादा हैरानी नहीं होगी अगर जेडीयू की तरफ से पहले उम्मीदवार भी अनंत सिंह होते हैं जो जीत की दहलीज पर सबसे पहले पहुंचते हैं। तो अनंत सिंह वाली मोकामा सीट पर मतलब नतीजे बहुत ज्यादा बदलने वाले नहीं थे। अनंत सिंह ही
वहां से मतलब जिस तरीके से फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं वो जीत के बहुत ज्यादा नजदीक हैं, और जो दूरी है फिलहाल वोटों का जो अंतर है वो बहुत ज्यादा है, और उस अंतर को पाट पाना शायद जो विपक्षी कैंडिडेट उम्मीदवार हैं उनके लिए बहुत नामुमकिन है। बिल्कुल सही कहा अभिषेक आपने। तो जेडीयू के कार्यकर्ताओं का जेडीयू दफ्तर पहुंचना शुरू हो गया है। बीजेपी में भी धीरे धीरे जश्न का माहौल शुरू होता जा रहा है, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा, प्रचंड आंकड़ा एनडीए क्रॉस कर चुका है। अब आपको अपने संवाददाता के पास भी ले जाएंगे। निगम नारायण पटना से जुड़े हुए हैं, दर्शकों के बीच हैं, वो वोटिंग सेंटर के बाहर हैं, उनके पास भी ले जाएंगे, आगे की अपडेट भी देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल आपको बड़ी खबर आपको ये बता दें कि जेडीयू के कार्यकर्ताओं का दफ्तर पहुंचना शुरू हो गया है। बीजेपी के तमाम नेता बीजेपी दफ्तर में जुटने शुरू हो गए हैं। यानी अभिषेक, जिस तरीके से प्रचंड बहुमत का आंकड़ा एनडीए ने क्रॉस किया, जश्न की तैयारी शुरू हो रही है। तमाम नेता दफ्तरों में जुटते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी नेता बीजेपी दफ्तर पहुंच रहे हैं, जेडीयू के नेता जेडीयू दफ्तर पहुंच रहे हैं, यानी आगे की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बिल्कुल, और यहां सिर्फ एक लाइन में जोड़ूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान की जिसमें उन्होंने साफ संदेश दिया है कि 10 तारीख में दिल्ली में जो कुछ हुआ उसकी संवेदनशीलता को बनाए रखना है, जीत का जश्न मनाना है, लेकिन ऐसा नहीं मनाना है कि उस गरिमा को भुला दिया जाए। जो उम्मीदवार प्रमाण पत्र लेकर आएंगे रास्ते में, वो वहां जश्न नहीं मनाना है। अपने घर पे आकर जश्न मनाइए, अपने पार्टी कार्यालय में जश्न मनाइए। और देखिए, जिस तरीके की तैयारी बीजेपी की तरफ से पिछले लगभग 3 महीने से बिहार में की गई थी, और पिछले चुनाव प्रचार से तो गृह मंत्री अमित शाह का एक पैर दिल्ली में था तो दूसरा पैर बिहार में था, और जिस तरीके से लगातार कई दिन गृह मंत्री अमित शाह बिहार में रहे, और वहां अगर छोटी सी भी कोई घटना थी, छोटा सा भी कहीं कोई ऐसी सिचुएशन थी कि चीजें खराब हो रही हैं, तो गृह मंत्री अमित शाह ने खुद उन चीजों को टैकल किया है, खुद फोन किया है। आपको याद होगा कि उम्मीदवार ने निर्दलीय नाराज होकर पर्चा भर दिया था, उसके बाद फोन जाता है, कहा जाता है कि किसी बड़े नेता का बीजेपी का फोन आया है, और उसके बाद वो अपना पर्चा रख देते हैं। बीजेपी नेता के बेटे थे वो, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है उनका, वो पर्चा अपना रख देते हैं और जनता से एक भावुक अपील करते हैं कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता था, हूं और बीजेपी के लिए काम करता रहूंगा। तो ये रणनीति होती है। दे देते हैं, एनडीए 155 के आंकड़े को छू चुका है, यानी प्रचंड बहुमत का आंकड़ा एनडीए ने पार कर दिया है। महागठबंधन की बात करें तो 65 सीटों पर सिमटता रुझानों में महागठबंधन दिखाई दे रहा है। अदर 5 सीटों पर